सकता है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। पेट्रोल में एथेनॉल पहले से मिक्स होकर आ रहा है, जब से पेट्रोल आ रहा है। अब उस रेशियो को बढ़ा दिया गया है। गन्ने से इथेनॉल बनेगा, गन्ने से तो और ज्यादा गन्ना चीनी का रेट बढ़ जाएगा, गुड़ का रेट बढ़ जाएगा, तो बताओ हम लोग पानी कहाँ पिएंगे आने वाले समय में? सब कुछ पैसा खत्म कर चुके हैं। चीनी से महंगा गुड़ है, चीनी से महंगा इस प्रेजेंट टाइम में गुड़ है। देखिए ये लोग गाड़ी को भी नष्ट करेंगे और देश में चीनी बढ़ा के जो गन्ना रस बनाया जा रहा है, देश को गरीबों को भी ये गुड़ और चीनी खाने नहीं देंगे। मेरे गाड़ी में आज तक न माइलेज की दिक्कत हुई न गाड़ी की दिक्कत हुई। कोई ऐसा व्यक्ति हो उसको बुलाइए, यहाँ प्रैक्टिकल कराइए। अगर वो कहा देगा कि इथेनॉल की वजह से मेरी गाड़ी में माइलेज कम हुआ है, तो मैं आज तक इस चैनल पर बोलना बंद कर दूंगा। बिल्कुल अफवाह है, अफवाह है। सरकार को बदनाम किया जा रहा है। गाड़ी खराब नहीं, किसी की गाड़ी ना खराब हो रही, ना कोई माइलेज खराब हो रहा है, ना कोई दिक्कत है, अफवाह है। ये दिन भर चट करता है, साबुन नहीं लगा, गाड़ियाँ खराब हो रही तो उसको हटा दीजिए। बिल्कुल हटाने की जरूरत है। जब गाड़ी है भैया, पैसा दिया जा रहा है, विदेश से आप लेके व्यापार पाले हैं, तो आप कैसे उसको? आपको लग रहा है कि इस चुनाव में 2027 चुनाव में ये मुद्दा बनेगा इथेनॉल? ये मुद्दा की बात नहीं है, क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन इसको सही होना चाहिए। तेल जब विदेश से खरीद के लिया जा रहा है, सरकार लिया रही है और जनता पैसा देकर किनती है, गाड़ी में डालती है और खराब होता है। उनका ये कहना है कि अगर इथेनॉल मिलेगा तो हमें बाहर से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ गन्ने से बनता है इथेनॉल। ऐसा कुछ नहीं है। गन्ना चला दे, चीनी के रेट का जाएगा। हाँ, ये आने वाला कहाँ चला आपका क्या कहना है? इथेनॉल से क्या असर पड़ रहा है या जबरदस्ती सरकार थोप रही है? देखिए ऐसा है, एथेनॉल जो है, इधर देखिए, एथेनॉल जो है 2003 में कांग्रेस के समय में ही आया है। ये हम आपको दिखा सकते हैं। कांग्रेस के समय में 2003 में जनवरी में जो आया है, ठीक है, तब से अब तक नहीं हुआ है। हो सकता है कि अगर कहीं न कहीं अगर कमियां हैं तो उसको सरकार बहुत जल्द से जल्द कवर करेगी। ये कह रहे हैं विपक्षियों का पर्दाफाश हो रहा है। ये कह रहे हैं विपक्षी जानबूझ के इथेनॉल का मामला उठा रहे हैं। ये हमारे जो भाई है ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्य, ये हर कमी को, अपनी कमियों को कांग्रेस नेहरू जी पे डाल देते हैं। नेहरू जी पे, कांग्रेस पर 2003 में एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन किसने लगाई थी? इन लोगों ने लगाई थी। उसके बावजूद भी याचिका दाखिल हुई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में महाराष्ट्र ने वो खारिज कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। इसमें भी पढ़े गूगल पे ये, और गूगल में ये कहा था 20% मिलाएंगे, अब ये 90% मिलाने की बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी एज ए बहुत बड़ी माने फिगर हो गए हैं इस देश के लिए, और देश में देखा जाए तो उनसे बड़ा माने देश के बारे में, देश के विकास के सोचने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है मेरे देखने में। और सबसे बेहतर काम, सबसे बेहतर देश में, सबसे बेहतर इस सरकार में, इस देश में सबसे बेहतर आज डेट में वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा देश कह रहे हैं कि पूरा देश तारीफ कर रहा है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब एथेनॉल, आप ये बताइए पेट्रोल और डीजल बनता कैसा है? आप बताइए, जानते हैं? नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, जो चिल्ला रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है। तो जो फालतू के अफवाहों में दौड़ रहे हैं उनके जिम्मे कोई काम नहीं है, और विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। गाड़ियां नहीं खराब हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जब देश तरक्की करता है, तरह तरह के नए नए आविष्कार होते हैं। क्या एरोप्लेन? तो दिक्कतें होती हैं? ये नहीं, दिक्कतें नहीं होती हैं, लोग अफवाहें उड़ाते हैं। ये पूरी तरह से अफवाह है। बिल्कुल पूरी तरह बिल्कुल अफवाह है। गाड़ियां सही चल, बिल्कुल अफवाह है। मैं गाड़ी आज 20 साल से यूज करता हूँ, मेरे गाड़ी में आज तक ना माइलेज की दिक्कत हुई, ना गाड़ी की दिक्कत हुई। कोई अगर जो कह रहा है, दो चीजें होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कोई ऐसा व्यक्ति हो उसको बुलाइए, यहाँ प्रैक्टिकल कराइए। अगर वो कहा देगा कि इथेनॉल की वजह से मेरी गाड़ी में माइलेज कम हुआ है, तो मैं आज तक इस चैनल पर बोलना बंद कर दूंगा। गन्ने से इथेनॉल बनेगा, गन्ने से तो और ज्यादा गन्ना, चीनी का रेट बढ़ जाएगा, गुड़ का रेट बढ़ जाएगा, तो बताओ हम लोग पानी कहाँ पिएंगे आने वाले समय में? सब कुछ पैसा खत्म कर चुके हैं। चीनी से महंगा गुड़ है, चीनी से महंगा इस प्रेजेंट टाइम में गुड़ है। चीनी 40 रुपया किलो है और गुड़ है 60 रुपया किलो। और गन्ना
गन्ना बोया नहीं जा रहा, किसी चीज की जो खपत ज्यादा होगी वो कम गन्ना इनका खड़ा है 40 बीघा अब गन्ना। ये बताएंगे अभी हमारा पूरा 100 एकड़ खड़ा तो हम क्या करें, समझ का मतलब आपको लग रहा है इथेनॉल आएगा तो गन्ने का वो बढ़ेगा, किसानों को फायदा बिल्कुल। ये देश को प्रगति की ओर नहीं ले जाना चाहिए, लूट घसोट की ओर एकदम खींचना चाहते हैं, ये लोग यही कर रहे हैं। समझ, इन लोगों के पास देश को बढ़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं, इन लोगों को देश को लूटने का